नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, ईश्वर, भक्ति, धर्म, साधना, व्रत, त्योहार आदि से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आभार। मित्रों, कल्पवास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कल्पवास निभाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का महत्व रामचरितमानस और महाभारत जैसे कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। कुंभ मेले में कल्पवास का अत्यधिक महत्व माना गया है। आइए जानते हैं कि कल्पवास क्या होता है, कब किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं। कल्पवास शब्द संस्कृत से लिया गया है, जहां कल्प का अर्थ है लंबी अवधि और वास का अर्थ है निवास। शास्त्रों में कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन बताया गया है। कल्पवास वेदकालीन अरण्य संस्कृति की देन है। कल्पवास का विधान हजारों वर्षों से चला आ रहा है। जब तीर्थराज प्रयाग में कोई शहर नहीं था, तब ये भूमि ऋषियों की तपोस्थली थी। प्रयाग में गंगा जमुना के आसपास घना जंगल था। इस जंगल में ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे। ऋषियों ने गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा। उनके अनुसार इस दौरान गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। कल्पवास पौष माह के 11वें दिन से माघ माह के 12वें दिन तक रहता है। इसमें संगम के तट पर निवास कर वेदाध्ययन, ध्यान और पूजा करना होता है। यह एक आध्यात्मिक विकास का रास्ता माना जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह एक ऐसा व्रत है जो प्रयाग आदि तीर्थों के तट पर किया जाता है। ये बहुत ही कठिन व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो प्रयागराज में शुरू होने वाले कल्पवास में एक कल्प का पुण्य मिलता है, जिसका उद्देश्य तन और मन में उपस्थित विकारों को हटाकर मोक्ष की राह की ओर अग्रसर होना होता है। कल्पवास के व्रत को 1 माह में पूर्ण करते हैं। 1 महीने का ये व्रत पूरे वर्ष व्यक्ति के शरीर तथा मन को ऊर्जा प्रदान करता है। इस वर्ष 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से 1 माह का कल्पवास माघी पूर्णिमा तक करने के लिए कल्पवासी संकल्प है। कल्पवास का अपना एक अलग विधान है। मान्यताओं के अनुसार जो कल्पवासी लगातार 12 वर्ष तक अनवरत कल्पवास करते हैं, वह मोक्ष के भागी होते हैं। 1 माह में कल्पवास की पूर्ति कर विशेष रूप से उसका उद्यापन किया जाता है। कर्मकांड अथवा पूजा में हर कार्य संकल्प के साथ शुरू होता है और संकल्प में श्री श्वेत वराह कल्पे का संबोधन किया जाता है। इस कल्प का तात्पर्य यह है कि सृष्टि के सृजन से लेकर अब तक 11 कल्प व्यतीत हो चुके हैं और 12वां कल्प चल रहा है। कल्प का एक अर्थ तो सृष्टि के साथ जुड़ा है और दूसरे कल्प का तात्पर्य कायाकल्प से है। कायाकल्प अर्थात शरीर का शोधन। इस कल्प को करने का आयुर्वेद शास्त्र में अलग अलग विधान है। जैसे दुग्ध कल्प, जिसमें एक निश्चित समय तक दूध अथवा मट्ठे का सेवन कर शरीर का कायाकल्प किया जाता है। कल्पवास के दौरान भक्त भौतिक सुखों का त्याग कर संन्यास आश्रम की तरह जीवन यापन करते हैं। कल्पवासी के मुख्य कार्य हैं तप, होम और दान। और गंगा तट पर रहकर भूमि शयन, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, सूर्य अर्घ्य, गंगा जल पीकर एक वक्त भोजन, गंगा स्नानादि धार्मिक कृत्यों, सत्य, अहिंसा का पालन, सदाचारी, शांत तथा जितेंद्रिय और ब्रह्मचर्य का पालन करने के समावेश से शरीर का शोधन अर्थात शरीर और मन को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने की प्रक्रिया ही कल्पवास की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कल्पवास के दौरान भक्तों को कुछ खास नियमों का पालन करना होता है। कल्पवास के दौरान भक्त पितरों का पिंडदान भी करते हैं। कल्पवास के लाभ। मान्यता है कि जो व्यक्ति कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है, वह अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है। मोक्ष की अभिलाषा के साथ कल्पवास करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने से भगवान विष्णु के प्रसन्न होने की मान्यता है। माघ मास के 3 बार स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कल्पवास के बारे में, जो लोक मान्यताओं, धार्मिक पुस्तकों और सोशल मीडिया से ली गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।